साल में इन्होंने हमारी जो जंग थी हाई कोर्ट में उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और ये सुनिश्चित किया कि सीबीआई इंक्वायरी इन 6 वर्षों में ना हो पाए। ये तो आप देखिए कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कितना भी ताकतवर हो जाए, जुडिशरी के जरिए एक आम व्यक्ति हमारे सिस्टम को इतनी ताकत, हमारा सिस्टम एक आम व्यक्ति को इतनी ताकत देता है कि करवा पाता है, वो हो पाया। अब राजनीतिक कारणों के कारण मेरे ख्याल में नौटंकी कर रहे हैं और ये सामने प्रतीत है। आपने सोशल मीडिया पे भी लोगों का जो रुझान है वो देख लिया। तो नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। जहां तक सांप्रदायिक दंगे करवाने की बात है, सांप्रदायिक दंगों को रुकवाने के लिए आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वेजन को एक प्रॉब्लम के रूप में पेश करके उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो सांप्रदायिक दंगे अगर ये इसी तरीके से अनअबेटेड चलता रहा और यहाँ के आम रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी पे आ गई तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो उस पर तो इनका कुछ करना है नहीं। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ लोगों को ले जाके वहां पे मार पिटवाई करवाने के लिए एक दिखावे की राजनीति है, सिर्फ नौटंकी है, केवल नौटंकी। क्या लगता है कि भाजपा कोर्ट से भी ज्यादा ऊपर होगी है कि जो कोर्ट को चैलेंज कर रही है, लोगों को भेज रही, क्योंकि जो ये रोशनी एक्ट है ये कोर्ट में चल रहा है अभी भी और केस जो है वो चल रहा है, तो क्या ये कोर्ट से ज्यादा बड़े हो गए भाजपा वाले? नहीं, देखिए कोर्ट ने तो उसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है। अब कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिए हैं कि आपको इसके अंदर जो भी कार्रवाई अंतर्गत रहेगी वो करनी है। अनफॉर्चुनेटली भाजपा के लोग भाजपा की सरकार का ही विरोध कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं कि इन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन हो। मान लीजिए जैसे फारूक अब्दुल्ला के घर की नींव हमने हिला दी, तो उसको तोड़ने का जो काम है वो सरकारी एजेंसीज जेसीबी लेके जाएंगी, फिर ही तोड़ेंगी ना। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसमें कसूरवार भाजपा है। भाजपा को तत्काल प्रभाव से ये संदेश देना चाहिए, अगर वो जेन्युइन है अपनी कंसर्न्स में, तो उसको वहां पे मकान को तोड़ के उसकी जमीन को वापस लेना चाहिए। वहां पे जाके नाच कूद करना, नौटंकी करना, मुझे लगता है कि लोग अब इस तरीके की राजनीति को बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं और इनको इस तरीके की हरकतें करने से नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या समझते हैं जो कल ये अटैक किया गया, ठीक किया कि गलत किया? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट करना किसी का भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? आप अपने सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको गले से पकड़िए और उन्हें कहिए कि समयबद्ध तरीके में करिए। लेकिन चूंकि वो मंशा नहीं है, अंतवोगत्वा फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके या पीडीपी के साथ मिलके या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनानी है और किसी कश्मीरी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसीलिए केवल दिखावे की राजनीति करेंगे। जो असल चीज करने की आवश्यकता है, कार्रवाई, वो करवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। लोगों को क्या मैसेज देंगे? कांत कुमार जी को डीडीसी हीरानगर कंस्टिट्यूएंसी से भारी मतों में जिताइए। कांत कुमार जी यहाँ पे मजबूत होते हैं तो पूरा कठुआ जिला मजबूत होगा। कठुआ जिला मजबूत होगा तो अंकुर शर्मा एकजुट जम्मू मजबूत होगा, और अगर हम मजबूत होंगे तो पूरा जम्मू संभाग मजबूत होगा। पिछले 6-8 वर्षों में जो हमारी लड़ाई जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर रही है, मुझे उस पर अधिक व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जम्मू की अल्टीमेट लड़ाई के लिए ये छोटे छोटे स्तरों पर जो इलेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे स्तरों पर जो लीडर्स बनते हैं, कल्टिवेट होते हैं, यानी ग्रास रूट लेवल पर कल्टिवेट होते हैं, उन्हें एकजुट जम्मू के माध्यम से एम्पावर करें ताकि हम जम्मू की लड़ाई, पॉलिटिकल लिबरेशन की लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकें। कश्मीर में गुप्कार गैंग और कारगिल में उनके साथ गठबंधन, क्या समझते हैं? एक्सपोजे है। देखिए एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए कि आप एक जगह उस अलायंस को गैंग कह के एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हैं, और वो एंटी नेशनल है। वो 370-35 ए की अगर रिजरेक्शन डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ का झंडा अलग होना चाहिए। ये टू नेशन थ्योरी के आधार पे कुछ डिमांड करना एंटी नेशनल रहेगा, क्योंकि वो देश निर्माण की मूल भावना के भी विरुद्ध है। लेकिन आप फिर देखिए कि फिर कारगिल में जाके उनके साथ अलायंस करते हैं और उनके जो एमपी हैं वहां के लद्दाख के, उस अलायंस को जस्टिफाई भी करते हैं। तो देखिए क्लियर कट ये हमने कहा, हम एकजुट जम्मू का बनने का कारण ही यही रहा कि भाजपा कांग्रेस हो गई और कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई। तो इसी कारण जम्मू की जो ब्लीडिंग थी वो अनअबेटेड चलती रही। जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए इसीलिए हम सामने आए हैं। आने वाले दिनों में और भी हम खुलासे ऐसे करेंगे जिसके बाद आप सबका विश्वास उड़ जाएगा इस सोच से कि भाजपा राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलती है। ये एनसी के साथ अलायंस करना कारगिल में, ये एक और सबूत है कि ये दिखाने के दांत दूसरे हैं और खाने के दूसरे। फारूक अब्दुल्ला के घर में अटैक और जो भाजपा के लोग इस रोशनी एक्ट में फंसे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। डबल स्टैंडर्ड्स, इनसिंसियरिटी, कि केवल दिखावे की राजनीति करना, और ये सब कुछ नौटंकी है, जैसा मैंने कहा।